हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और आज नई वीडियो। और आज इस नई वीडियो में आज सीखेंगे हम दूसरा टॉपिक जो कि हमने कल किया था। वो उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बनाना पे स्वागत है। और उसके बाद अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम नई वीडियो आपके साथ। कल जो हमने टॉपिक किया था वो हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी। तो उसका फॉर्मूला जो हमने निकाल लिया था यहाँ पे, ये आपके पास में उसका कोई फॉर्मूला था, ये था। इसकी एसआई यूनिट आपने बताई थी और हमने यहाँ पे डिस्कस किया था एसआई यूनिट के बारे में। डायमेंशंस जो थी इसकी वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। मगर आज इससे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे और टॉपिक बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो यहाँ से अब ये थोड़ा सा आगे करेंगे। ये कहता है कि उस टाइम पे हमने क्या किया कि कोई सोर्स चार्ज लिया और यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेके हमने जब इसके ऊपर काम किया तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था, इसके एग्जिस्ट हो रहा था, तो वो कैलकुलेट किया था। क्या किया था? वो फोर्स हमने कैलकुलेट किया। तो ये पॉइंट हमें निकालना था यहाँ पे। ओके, अब आज जो हम करने वाले हैं, कल तो हमने सिंगल पॉइंट चार्ज लेके किया, मगर आज जो हम करेंगे वो हम पोजीशन वेक्टर के साथ इसको निकालेंगे और इसको दोबारा से करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर बने बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि वीडियो को आपको कंप्लीट देखना ही पड़ेगा। अगर वीडियो को कंप्लीटली नहीं देखोगे तो हमारी जो ये चीजें हैं ये समझ में नहीं आएंगी। कंसीडर कीजिए हमारे पास में कोई प्लेन है एक्स और वाई। ओके, जहां पे जो ओरिजिन है, ओरिजिन पे पॉइंट है हमारे 0 0, ये आप सभी जानते हैं, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं वो। और यहां से हमने कोई चार्ज कंसीडर कर लिया Q1 और यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया Q2। टू चार्ज हैं। टू Q1 की जो पोजीशन है वो R1 है और Q2 की जो पोजीशन है वो R2 है। ओके माय डियर, देखा कितना आसान है, आसान सा तरीका है। अब मैंने इन दो चार्ज की हेल्प से हमें क्या बताना है कि हमें फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। क्या निकालना है? फील्ड इंटेंसिटी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि क्या आएगा। अभी हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि हमें वो कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ये प्लस चार्ज हैं तो इनकी जो फील्ड बनेगा वो इसके सभी जगह बनेगा। यहाँ पे इधर भी, इधर भी, इधर भी बनेगा। ठीक है, इधर भी इसका फील्ड बन रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी, वो अलग अलग रहेगी। ओके, तो मैं कोई पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेता हूं यहाँ पे Q0। ओके, तो यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन से कंसीडर कर लेता हूं R और पोजीशन वेक्टर है R। अब क्या कहता है कि भी सबसे पहले हम इनके बीच में, जब हमारे पास में हम जब टू चार्ज की स्टडी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारा कूलम्ब्स लॉ काम करता है और वो हमारा कहीं वैक्यूम और एयर में वो चीज हमारे यहाँ पर बन जाती है। तो फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोर्स कैलकुलेट करूंगा, ये यहाँ पे। तो यहाँ का हमारा जो फोर्स मिलेगा हमें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ओके, और ये पॉइंट को सी मानना है। ओके माय डियर, तो सबसे पहले मैं इन दोनों के पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालूंगा कि ओ ए क्या है। लेट अस कंसीडर ओ ए, ओ से लेके ए तक का पॉइंट क्या है, इज इक्वल टू आर वेक्टर 1। ओके, और आर से ओ से बी का जो पॉइंट है आपका, ओ से बी का जो पॉइंट है वो है आपका R2 वेक्टर। ओके, फिर उसके बाद में आपका है OC। OC है आपके पास में वेक्टर R वेक्टर। ओके माय डियर, कितने प्यारे अच्छे बच्चे हो, बहुत ज्यादा। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं लीड करूंगा यहाँ पे कूलम्ब्स फोर्स। जब हमने वेक्टर फॉर्म में किया था तो हम यहां से चले इधर की तरफ हमारा, क्योंकि इसके पास क्या है, +1 वैल्यू है, इसकी स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी लार्ज कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम समझ रहे हैं कि इसके पास ज्यादा वैल्यू, इसके पास बहुत थोड़ी वैल्यू है। तो थोड़ी वैल्यू का मीनिंग क्या है कि ये जो है इसके ऊपर ज्यादा फोर्स एग्जिस्ट करेगा और रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा तो हम कूलम्ब्स फोर्स यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास में AC का जो डिस्टेंस आएगा माय डियर, यहाँ पे AC जो डिस्टेंस मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा OA, यहां से लेके OA और AC। तो OA ले लेंगे पहले हम यहाँ पे, OA प्लस AC
ए सी इज इक्वल टू ओ सी, तो ये पोजीशन वेक्टर है, ओ सी कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से दिखाना पड़ेगा हमें। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमें चाहिए ए सी, तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू ओ सी, और ये ओ ए उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और हम कर लेंगे इस तरीके से अपनी वैल्यू पुट। ओके माय डियर, तो कैसे बच्चे आप बहुत अच्छे। तो यहाँ पे हमने कहा ए सी की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो ए सी की वैल्यू जो हमारी चल रही है, तो आर की ओ सी की वैल्यू क्या है, आर है यहाँ पे, और ओ ए की वैल्यू क्या है, माइनस से आर वन है। देखा, हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। ये किसके लिए किया हमने, F1 फोर्स जो काम कर रहा था, यानी कि इसके इस चार्ज के और इस चार्ज के बीच में जो Q और Q नॉट चार्ज के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, अब वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास में मेरे दोस्तों वो मिल गया F1, तो यहाँ पे हमारे पास में आपको पता ही है 4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी आ जाएगा, और Q आ जाएगा, और Q नॉट आ जाएगा। और अब ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पे हम AC का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे आप, यहाँ पे AC स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, ये कूलम्ब फोर्स काम करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी, वो चीज हम देख लेंगे यहाँ पे कि हमारी वैल्यू क्या आती है। फिर हमारे यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, यूनिट वेक्टर हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे साथ साथ में, तो वो पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो पॉइंट मिलने के बाद में अगली लाइन में हम लिखेंगे यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में 1/4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और Q नॉट हमारे पास में आ जाएगा। हम इसको मोड के साथ करेंगे तो आपके पास में आ गया ये, और ये मिल जाएगा आपके पास में, हमारे पास में, और वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास में R और R1, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में ये वैल्यू मिल जाती है। तो ये हमारे पास में मिल गया F1 के लिए फोर्स मिल गया मेरे दोस्तों, यानी कि Q1 और Q नॉट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, कूलम्ब लॉ जो लग रहा है, वो मैंने यहां से निकाल लिया, लेट अस कंसीडर करके। उसके बाद हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब चार्ज हमारे पास में 3 है, तो 3 चार्ज के इसमें दो चार्ज के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो अब हमें तो इसकी वजह से जो फोर्स मिल रहा है वो पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद इंटेंसिटी निकालनी है। तो हमने क्या किया, हम लेट अस कंसीडर सेकंड फोर्स जो है आपका F2 जो है हमें मिलने वाला है, वो क्या है, फॉर्मूला लगा देंगे सीधा सा, 4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी और Q2 अपॉन Q नॉट। ओके, अब क्या आ जाएगा हमारा, हम यहां से चलेंगे OB से लेके, और यहाँ पे ऊपर इसके ऊपर फोर्स काम करेगा। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रफली हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको भी हटा लेता हूँ एक बार। तो हमारे पास में मान लीजिए ये फोर्स है Q2 और ये Q नॉट, तो यहाँ पे हमारा जो है फोर्स काम करेगा इसके ऊपर, और यहाँ पे हमारा फोर्स मिल जाएगा इसके बीच में। तो ये OA, ये OB है, क्या ये OB है, और ये हमारे पास में R वेक्टर। तो यहाँ पे आप लिखोगे R, पोजीशन वेक्टर की हेल्प से निकाल लोगे R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, कितना आराम से हमने निकाल लिया है। और यहाँ पे हमने लिखा R वेक्टर और R2 वेक्टर आ गया, ये आपके पास में मिल जाता है आपको। ओके, अब हमारे पास में 2 फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट एनी पॉइंट। P पॉइंट हमने माना था, या P मान लो कुछ भी, C पॉइंट मान रखा आपने। तो ड्यू टू 2 चार्जेस, यानी कि 2 चार्ज की हेल्प से इस C पॉइंट पे, इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनती है, वो पॉइंट आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमें कुछ ज्यादा नहीं किया, हमें फॉर्मूला यहाँ पे हम जानते हैं, नॉलेज है हमें फॉर्मूले की, क्या है, F अपॉन Q नॉट है। तो सबसे ये फॉर्मूला याद रखेंगे। दूसरा, हमारे पास में टोटल फोर्स हमारा कितना बन जाता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम अप्लाई कर लेते हैं, F1 प्लस F2, ये हमारा फोर्स आ जाता है। तो हमारे पास में जो फोर्स हमें मिला यहाँ पे, F1 की वैल्यू वही है 4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और यहाँ पे मिल जाता है हमें Q1 Q0, और यहाँ पे आ गया R वेक्टर माइनस R1 का ये मोड आ जाएगा, और ये क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे भी लिखेंगे माइनस R1 का ये मोड मिल जाएगा। ओके, तो कितने प्यारे बच्चे हो। तो यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद भी हमारा सेकेंड फोर्स आ जाएगा यहाँ पे, तो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी आएगा, तो Q और Q नॉट आ जाएगा, और आपके पास में मिल जाएगा ये यहाँ पे 2 का। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे, इतने प्यारे बच्चे हैं। तो देखिए कितना प्यार से समझ रहे हैं, भागेंगे नहीं मेरे दोस्तों, कितना आराम से हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें ये आ गया, अब इसमें कांस्टेंट वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी कांस्टेंट वैल्यू, क्या है माय डियर। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू एक तो ये है और एक ये है, कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे निकाल लेंगे Q नॉट
अपॉन 4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और हमारे पास में क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह गया Q1 और आपके पास में आ गया QR1, और ये आपके मिल जाएगा, और ये मोड आ जाएगा, ये R1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और लिखेंगे Q2, सॉरी यहाँ पे क्यूब लिख देंगे Q2, और आपके पास में आ गया 4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और यहाँ पे मोड लिखोगे, माइनस करोगे और 2 लिखोगे। वेक्टर फॉर्म में हम कर रहे हैं माय डियर, तो यहाँ पे दिक्कत करने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल आसान सा तरीका है इसको सोल्व करने के लिए। हमारे पास में ये वैल्यू है, तो ये हमारे पास में आ गई। अब फोर्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, हमें चाहिए थी इंटेंसिटी, यानी कि सी पॉइंट के ऊपर हमें चाहिए क्या निकालना पड़ेगा, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम इस फोर्स की वैल्यू को यहां पे लिख लेंगे, कहां पे लिख लेंगे, इस फोर्स की वैल्यू, इस वेक्टर फॉर्म की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे। यहां पर रखते ही हमारे पास में क्या आ जाएगा, एफ मैंने ऊपर रखना ही है, तो यहाँ इसके सबसे नीचे क्या आ जाएगा, पूरी की पूरी वैल्यू के नीचे क्या आ जाएगा, क्यू नॉट आ जाएगा मेरे डियर। देखो एफ ऊपर है, यहाँ पे एफ ऊपर रख दिया मैंने, तो मैं अब अगली लाइन में करूंगा तो इसको जगह थोड़ी सी है, तो इसलिए मैं इसको यहीं से यहीं पे कर देता हूँ। एफ की वैल्यू मैंने पूरी ऊपर लिख दिया है यहाँ पे, और क्यू नॉट नीचे रख दिया, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा माय डियर, और यहाँ पे हमारे पास में क्या बच जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आ जाएगी आपके पास में, वो 1/4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी आएगी, और यहाँ पे Q1 आएगा, और यहाँ पे ये आएगा, और ये देखिएगा माय डियर, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हम इसको करेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कतबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, Q2 कर लेंगे, और आपके पास में मिल जाएगा क्या 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 मिलेगा, बताते ही नहीं है यार, ये कॉमन ले लिया था हमने, यहाँ पे दोबारा आ गया था, इसको तो जरूरत नहीं थी। तो अगली लाइन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया ये, तो ये देखिएगा हमने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली है, किसकी हेल्प से, यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज की हेल्प से। पहले सिंगल चार्ज की हेल्प से कर रहे थे, अब की बार हमने किया है 2 पॉइंट चार्ज की हेल्प से। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आई हमारी, वो हमें मिल जाती है यहाँ पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने फील्ड इंटेंसिटी निकाली, ये हमारी वेक्टर फॉर्म में थी, और आपने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। नहीं समझा है तो आप दोबारा से फिर से वीडियो को देखिएगा, दोबारा से फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आराम से समझिएगा। मैंने एक एक पॉइंट करके इसके बारे में बताया है, और आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और वीडियो भी अच्छे से ढंग से बनाएं, उनके बारे में पूरा प्रॉपर तरीके से आपको बताएं। एक एक पॉइंट के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप बहुत प्यारे बच्चे हैं और इन चीजों को समझेंगे, मेरे प्यारे, मेरे लड्डू हो आप, तो यहाँ पे आप इनके बारे में समझेंगे। तो मेरे दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया है हमने, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने कैलकुलेशंस की हैं, हमने वेक्टर फॉर्म बताया। तो ये कैलकुलेशंस थी छोटी सी जो मैंने की यहाँ पे। तो अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं आपके लिए नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,